बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। हमारा आज का टॉपिक ये है कि अगर बीवी अपने खामद से नाराज़ होकर अपने मेके चली जाए या किसी भी वजह से अपने मेके घर जाके वहाँ पर रुक जाए और खामद के घर आबाद होने से इनकारी हो जाए और वापस ना आए, तो क्या खामद अपनी बीवी के खिलाफ दावा दायर कर सकता है और अदालत को रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसकी बीवी को हुक्म सादर फरमाया जाए कि वो उसके घर आकर आबाद हो? तो इस टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अक्सर ऐसा होता है कि औरतें अपने खामद से नाराज होकर अपने मेके घर चली जाती हैं, या बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि खामद के साथ बज़ाहिर उनकी कोई लड़ाई या नाराज़गी नहीं होती। वो ऐसे ही रूटीन में अपने मेके घर जाती हैं और वहाँ जाके उनको कोई मसला हो जाता है तो वो अपने खामद के पास आने से इनकारी हो जाती हैं और को के ज़ौजियत अदा नहीं करती, अपनी ऑब्लिगेशन जो ज़िम्मेदारियाँ वो पूरी नहीं करती। तो अक्सर फैमिली केसेस में तो ये होता है कि अगर खर्चे का दावा करना हो तो बीवी का राइट, अगर बच्चों का दावा करना हो तो बीवी का राइट, अगर सामान जहेज का दावा करना हो तो बीवी का राइट, अगर खर्चा नानुनफ़्का का दावा करना हो, हक महर का दावा करना हो तो बीवी का राइट। तो यहाँ कानून खामद को ये राइट देता है कि अगर उसकी बीवी अपने मेके घर चली जाए और खामद के घर में आबाद होने से इनकारी हो जाए, तो खामद के पास ये राइट मौजूद है कि वो अपनी बीवी के खिलाफ उसको आबाद करने के लिए दावा दायर कर सकता है। खामद जो फैमिली कोर्ट के अंदर अपनी बीवी के खिलाफ दावा दायर करेगा, वो उस दावे को हम कहेंगे एआदा हकूक ज़न अशोई, या उसको आम सादा ज़बान में हम बाजू दावा भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ये तीनों नाम एक ही तरह के हैं, इनका मतलब एक ही है। खामद अपनी बीवी के खिलाफ उसको बादकारी के लिए दावा दायर कर सकता है। जब बीवियां अपने मेके घर जाती हैं तो उनकी सबसे पहली ये कोशिश होती है वो अपने खामद के खिलाफ खर्चा नानुनफ़्का का दावा दायर कर दें। जब बीवियां अपने मेके चली जाएं और खामद के घर आबाद होने से इनकारी हो जाएं, तो खामद के पास से ये राइट मौजूद है कि अपनी बीवी के खिलाफ ज़नाशोई का दावा दायर कर सकता है। अदालत को एक दावा दायर करेगा कि उसकी बीवी नाराज़ होकर अपने मेके चली गई है या वैसे रूटीन में अपने मेके गई है, लेकिन वहाँ जाके बैठ गई या वापस आने से इनकारी हो गई है, तो उसको हुक्म सदर फरमाया जाए कि वो उसके खामद के पास आकर आबाद हो, हकूक़ ज़ौजियत अदा करे, अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करे। तो इस दावे के ना दो फ़वाइद हो सकते हैं। एक फ़ायदा तो ये कि जब खामद बीवी के खिलाफ अदालत में उसको बादकारी के लिए दावा दायर करेगा, तो अदालत बीवी को तलब करेगी। तो सबसे पहले तो अदालत ये कोशिश करेगी कि मियाँ और बीवी के दरमियान मुसालत हो जाए। अदालत ये कोशिश करेगी कि वो दोनों मियाँ बीवी को मौका दें कि वो आपस में मुसालत की कोशिश करें, अपने उनके दरमियान जो कोई गिला शिकवा है उसको दूर कर लें और कोशिश करें कि खामद अपनी बीवी को मना ले और बीवी उसके साथ आबाद होने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो सके तो कम से कम खामद को एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि अगर बीवी अपने खामद के खिलाफ खर्चा नानुनफ़्का का दावा दायर कर देती है और खामद के पास ये एक बेहतरीन डिफेंस मौजूद है कि मैं तो अपनी बीवी को अपने घर में आबाद करना चाहता हूं, मैंने तो उसको नहीं छोड़ा, मैंने तो उसको घर से नहीं निकाला, मैंने तो उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, मैं तो उसको बात करने के लिए तैयार हूं। अब ये बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे पास आए, मेरे घर में रहे, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करे, मैंने तो उसको घर से नहीं निकाला हुआ। तो जब खामद की ये इंटेंशन सामने आ जाएगी, उसकी तरफ से एक कंजुगल राइट का दावा कोर्ट के अंदर चला जाएगा कि वो तो अपनी बीवी को आबाद करना चाहता है, तो अब इसका फायदा खामद को होगा।
कोई भी बीवी जो अपने खामद के घर में आबाद नहीं होती, खामद की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती, अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करती, उस बीवी को कानून की नज़र में कोई ऐसा राइट मौजूद नहीं है कि वो खामद से खर्चा नन का दावा वसूल करे। क्योंकि बीवी ने अगर उस वक्त खर्चे का दावा किया हो या लेटर ऑन अपने खामद के खिलाफ खर्चा नन का दावा दायर कर दे और ये बात सामने आ जाए कि यहाँ खामद अपनी बीवी को आबाद करना चाहता है लेकिन बीवी अपने खामद के साथ आबाद होने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अदालत बीवी को खामद की तरफ से खर्चा लेकर नहीं देगी, क्योंकि बीवी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही, वो खुद आबाद होने से इनकारी है। तो यहाँ हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के 2-3 फैसलों को मुख्तसर सा जिक्र करेंगे या डिस्कस करेंगे इस हवाले से। इसमें एक 2016 YLR 371 पेज है जिसमें यह कहा गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि अगर बीवी शोहर के साथ रहने से इनकार कर दे तो वो किसी किस्म के खर्चा नन की हकदार नहीं है। एक दूसरे फैसले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा है, 2016 CLC पेज है 932, जिसमें यह कहा गया है कि अगर बीवी ये साबित ना कर सके कि उसको खामद ने घर से जबरदस्ती निकाला है तो वो किसी किस्म के खर्चा की हकदार नहीं होगी। इसके अलावा अगर खामद का बाजू दावा, उसका यादा हुकूक ज़न व शोई का दावा डिक्री हो जाता है तो इसका एक फेडरल शीट कोर्ट का एक फैसला है PLV 2017 FSC पेज है 400, जिसमें कहा गया है कि दावा ज़न शोई डिग्री होने की सूरत में बीवी की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त हो सकती है। अब यहाँ ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि अगर खामद ने अपनी बीवी के खिलाफ यादा हकूक ज़न शोई का दावा दायर किया हुआ है तो ये उस शख्स के लिए, उस खामद के लिए एक बेहतरीन डिफेंस मौजूद है और उसकी ये इंटेंशन कोर्ट के सामने आ चुकी हुई है कि वो अपनी बीवी को आबाद करना चाहता है। अब अगर बीवी अपने खामद के खिलाफ खर्चा नानुफका का दावा दायर कर दे तो वो खर्चा लेने की हकदार नहीं है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर इस हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। बहुत शुक्रिया।